वेलकम टू यूट्यूब चैनल अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। ये हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है आपके इल्म में है, इसका नाम है डायनेमिक लाइन रेटिंग या डायनेमिक ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग या RTTR रियल टाइम थर्मल रेटिंग। तो ये मैं बार बार ये नाम इसलिए लेता हूँ कि आप लोगों को शुरू में ही पता लग जाए कि जो आप मुख्तलिफ नाम सुनते हैं वो सब एक ही हैं। तो इसलिए मैंने ये नाम आप लोगों को बताता हूँ, और कोई भी सवाल आपको किया जाए तो आपको जवाब उसका दे सकें। तो जैसा कि आपको पता है कि शुरू से मैं बता रहा हूँ कि एक स्टैटिक रेटिंग होती है और एक जो है डायनेमिक रेटिंग होती है। स्टैटिक रेटिंग जो वो है जो मैं तमीज़ में हमेशा बताता हूँ स्टार्टिंग में, कि जो आप केबल टेबल में या कंडक्टर के टेबल्स में देखते हैं कि ये CSR कंडक्टर है, 30 डिग्री पे ये इसकी रेटिंग है, उसी रेटिंग को हम लेके चलते हैं और उससे हम कुछ एक मार्जिन रख के 10-20% का हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर या ट्रांसमिशन लाइन को ऑपरेट करते हैं। ये एक ऑपरेशनल टेक्निक है या मेथड है या प्रैक्टिस है, जो भी आप इसको कह लें। तो वो जो एक फिक्स्ड वैल्यू पे आप लेके चलते हैं, करंट की वैल्यू एक फिक्स लेके चलते हैं कि ये कंडक्टर है, इसकी जो है वो करंट रेटिंग 300 एम्पियर है। तो वो जो ये जो चीज़ है ये स्टैटिक रेटिंग है, यानी आपने एक रेटिंग ले ली। अब एक होगी डायनेमिक रेटिंग, जो मैंने हर एक में आपको बता रहा हूँ कि डायनेमिक रेटिंग का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको आप अपने सबको मेजर करें। और मैंने एक और स्लाइड में बताया है कि डायरेक्ट मेजर, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, सेंसर वगैरह पे अलग भी मिलेगा आपको। तो वो आप मेजर करें और उसकी बुनियाद पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बहुत से मौजूद है कि वो डेटा उसके अंदर जाए, और वो डेटा जाने के बाद वो आपको उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक कि बारिश हो रही है, टेम्परेचर 30 से 20 डिग्री हो गया या 30 से 50 डिग्री हो गया, और विंड की डायरेक्शन, विंड गर्म है ठंडी है, विंड की डायरेक्शन क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स को वो कैलकुलेट को जब उसके अंदर इनपुट दे दें आप सॉफ्टवेयर में, तो फिर वो हमें ये बता दे, कंट्रोल इंजीनियर को बता दे कि, या लोड डिस्पैच सेंटर के इंजीनियर को बता दे, ड्यूटी इंजीनियर को मालूम हो जाए कि इस वक्त इस घंटे पे कितनी रेटिंग ट्रांसमिशन लाइन की होनी चाहिए। इसमें हम बाद में देखेंगे कि एक लाइन तो चली तरबेला से और पहुंची वो कहीं जामशोरो, तो यार वो टेम्परेचर तो बड़ा वेरिएशन होता है ना थ्रू आउट, यहाँ से वहाँ तक। हो सकता है उसी दिन जब तरबेला से आगे 10-15-20-50 मील तक तो ठंडक ही ठंडक हो, और वो जब लाहौर पंजाब में दाखिल हो गई और फिर उस सिंध में दाखिल हो गई तो पता चला कि टेम्परेचर में 10-15 डिग्री का फ़र्क हो गया। तो ये पॉइंट भी मैं इसी में कवर करूँगा। और जो मैं लिखा हुआ है वो आपके पढ़ने के लिए लिखा है गाइडलाइन, लेकिन मैं उसी के मुताबिक अलग से जो है बोलता रहता हूँ। मैं उसको ही नहीं पढ़ता, ये आप लोग ज़हन में रख लें कि मैं उसको नहीं पढ़ रहा होता हूँ, बल्कि मैं आगे उसके हिसाब से चल रहा होता हूँ। अब ये देखें कि की ऑपरेटिंग कंडीशन जो मेजरमेंट करते हैं ना रियल टाइम में, तो क्या चीज़ें मेजर होनी चाहिए, ये मैंने कई दफ़ा मुख्तलिफ स्लाइडों में मुख्तलिफ तरह से तस्करा किया। यहाँ मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया कि आपको याद करने में, रटने में आसान हो जाए। कोई सवाल आपसे पूछे कि व्हाट आर द की ऑपरेटिंग कंडीशन विच आर टू बी मेजर्ड फॉर डिटरमिनिंग द रियल टाइम करंट रेटिंग, रियल टाइम कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, या डायनेमिक लाइन रेटिंग, या डायनेमिक थर्मल रेटिंग, या रियल टाइम थर्मल रेटिंग। बार बार रिपीट करता हूँ RTTR। तो क्या की फैक्टर होते हैं, सवाल हो गया। तो आप फ़ौरन ये जो लिस्ट यहाँ सामने नज़र आ रही है आप उसको बयान कर दें, और कोई इतनी मुश्किल नहीं याद रखना। आप देख लें कौन सा मुश्किल है इसमें, कुछ भी नहीं है ना, आसान है। और हर सब्जेक्ट ही आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। पावर क्वालिटी हो या ये हो, और जितने भी आपको एडवांस टॉपिक मिलेंगे जिनका कि जो बजवर्ड बन जाते हैं और जिनके पास ज़्यादा इल्म नहीं होता, वो उनके ऊपर ही लेक्चर देते रहते हैं, उनके ऊपर नहीं आते हैं जो प्रोटेक्शन है और फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन हैं और उनके प्रॉब्लम है। बच्चों के जहन में 50 सवाल होते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन कभी भी सही ऑपरेट नहीं करती और हमेशा क्यों ना कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्यों। तो उसके ऊपर आपको बहुत कम मिलेगा। ये बहरहाल तरीका है हम लोग पढ़ाने वालों का। तो ये तो बिल्कुल बचकाना चीज़ें मुझे लगती हैं कि रियल टाइम आप उसकी रेटिंग निकालने के लिए लंबे चौड़े लेक्चर बनाएं, लेकिन चूंकि डिमांड है
मुझे बहुत से लोगों ने कहा तो मैंने बनाया, वरना अब इसके बाद आप कह रहे होंगे हाँ यार ये सही बात तो है, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो कि हमें बहुत उसको स्टडी करना है या डीप में जाना है, तो आप देख लें। और सेंसर हमने थोड़ी बनाने हैं, सेंसर तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बने बनाए होते हैं, इंस्टॉल करने हैं आपको। अब सेंसर क्या मतलब है, सेंसर थर्मामीटर है, टेम्परेचर मीटर है, टेंशन मीटर है, सैग मीटर है, सैग के लिए स्कैनर होते हैं, और विजन टाइप के जो थर्मल कैमरे आते हैं, और क्लियरेंस मेजर भी इससे हो जाती है, जो रडार से भी हो जाती है, टेम्परेचर मेजरमेंट, डायरेक्शन। तो आपको पता ही है सेंसर वगैरह भी कोई इतनी बड़ी अहम चीज़ नहीं होते हैं। मकसद ये होता है कि आप सब्जेक्ट से डरे नहीं, क्योंकि मैं कुछ सब्जेक्ट के साथ मैं कंपटीटर थोड़ी हूँ। मैं सिर्फ ये बताता रहता हूँ कि जो आपको बहुत बड़ा बज़वर्ड लगे आजकल के ज़माने में, ज़रूर स्टडी करें, वो इंशाअल्लाह ताला बड़ी सिंपल चीज़ निकलेगी। हाँ मुश्किल चीज़ें हैं ना, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशंस हैं, और जनाब वाली वो पावर स्विंग के मामलात हैं, डिस्टेंस रिले है, डिफरेंशियल रिले, वो डिफ़िकल्ट है, उनको खूब डिटेल में पढ़ें। उनकी जाप भी ज़्यादा है, इसके कंप्यूटर बहुत होते हैं। जो आसान सब्जेक्ट होगा हमेशा हर आदमी क्लेम करेगा, जाप मुश्किल होती है, ये पॉइंट याद रखें। अब देखें डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ये पहले भी हमने तज़किरा किया है, दोबारा यहाँ पर दूसरे तरीके से डिटेल में ज़रा यहाँ चीज़ें ला रहा हूँ मैं। और आप इसको देख सकते हैं कि डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपने डिवाइसेस उनके ऊपर लगा दी हुई हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब है कि वेदर स्टेशन होते हैं ना जगह जगह मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, तो वो बना देते हैं स्टेशंस, और वहाँ पर सारी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, बजाय के डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर के ऊपर टेम्परेचर मेजर करें। वो जो वेदर स्टेशन होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर ही मेजर हो रही होती हैं, और वो प्रिवेलिंग कंडीशन के मुताबिक फोरकास्टिंग कर लेते हैं। बड़ा आसान है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं रखा ना इसमें। पूछे कि व्हाट इज़ डायरेक्ट मेजरमेंट, व्हाट इज़ इनडायरेक्ट मेजरमेंट, फ़ौरन बता दो कि डायरेक्ट मेजरमेंट जो है वो उस पर सब चीज़ें सेंसर वगैरह लगा के डायरेक्टली कपल करके सेंसर को आप मेजरमेंट करते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब है वेदर स्टेशन बना करके मेट्रोलॉजिकल के, और साफ बात है कि झूठा डेटा बना बना के देते जाओ। मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेट में क्या होता है, झूठा डेटा बना बना के देते जाओ। तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो है ना वो सबसे बेस्ट तरीका है जिसके ऊपर की रिलाई करना चाहिए। इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहीं भी दुनिया में हो बहुत ज़्यादा रिलायबल चीज़ नहीं होती, और हमारे मुल्क में तो खैर दोनों नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में तो हमारे यहाँ आपको पता ही है कि झूठा डेटा होता है सारा, सबको पता है, इसमें कोई गुनाह नहीं मिल रहा है ज़्यादा मुझको। इनडायरेक्ट मेथड में जो है लाइन डेटिंग एस्टिमेट करते हैं, वेदर को की कंडीशन मेजर करते हैं डायरेक्ट, और सब चीज़ें आपके सामने यहाँ पर है, और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप स्टैंडर्ड यूज़ करके ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी निकालते हैं। इसमें भी एक छोटा सा फार्मूला मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सोलर रेडिएशन और ये वो उसके लिए एक फार्मूला है जो मैंने, मेरा ख्याल है इसी में डाला हुआ है, शायद आपको नज़र आ जाए। तो ये मैंने आपको पढ़ने के लिए इतना बहुत बहुत सा लिख दिया है, इतना बहुत बहुत सा लिखने की ज़रूरत है नहीं। और मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर मैं स्कॉलर गूगल में जाके रिसर्च पेपर को पढ़ता हूँ, और वहाँ से कुछ डेटा या मैटर लेता हूँ, और सिर्फ पढ़ाने के लिए लेता हूँ, कोई मुझे कमर्शियल इसका वो नहीं है, तो मुझे कोई इसमें आर नहीं है बताने में, ताकि आप लोग भी जाके रिसर्च पेपर पढ़ें। रिसर्च पेपर क्यों, इसलिए कि उसमें लेटेस्ट चीज़ मुझे मिल जाती है, बजाय कि मैं कहीं से किसी भी वेबसाइट या किताब में पढूं और पता चला कि वो 10-15 साल पुरानी निकली। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्कॉलर पेपर जो है, रिसर्च पेपर, उनको पढूं। और YTPL के पेपर भी होते हैं उसमें, और साइंस डायरेक्ट है, और बहुत से हैं, उनके ऊपर जा जा के पढ़ता हूँ मैं। ये मेरा सोर्स ये है। जो किताबें बहुत पुरानी होती हैं और हमारे पास है नहीं, और टेक्नोलॉजी जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। ये डायरेक्ट मेथड है लाइन का, तो ये भी आपको मालूम है, मैंने बता दिया कि सेंसर लगते हैं। सेंसर पे पूरी एक अलग लेक्चर की मेरी वीडियो लेक्चर है, वो तकरीबन हाफ कुक्ड है, और वो उसको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करके उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो ये जो देखें बीच में जो चीज़ें लिखी हैं ना, तो ये बार बार मैं इनको मुंह से रिपीट नहीं कर रहा, आप देखें ना, ये सब वही लिखी हुई है, टेम्परेचर और ये फलाना, कोई नई भी लिखी हुई तो कोई बात है नहीं, सोलर रेडिएशन या ये सब चीज़ें, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें इस तरह हो रही हैं। इसके 3 कंपोनेंट इसको कर दिया कि एक तो डिवाइस विच मॉनिटर वेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशन, फिर कम्युनिकेशन डिवाइस। देखिए कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब आप डायरेक्ट डायरेक्ट लगा दें या इनडायरेक्ट हो,
तो जो भी है ना डेटा वो तो फिर इंटरनेट के थ्रू ही जाएगा ना। तो मैंने एक अलग से इसके ऊपर छोटी सी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, उसको अपलोड बाद में करूँगा, आखिरी होगा, जिसमें कम्युनिकेशन और मैंने फिर रिस्क फैक्टर और चैलेंजेस डिस्कस किए हैं। तो बहरहाल ये बात आपको क्लियर है और आपको मालूम है कि यार डेटा जब सेंसर लगा दिया ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, तो फिर उस डेटा को जाने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी कि आपको पता ही आजकल तो यही वाईफाई और यही इसी का ज़माना है, तो इसी तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, डिप्लॉय होती हैं और डेटा जो है वो कंट्रोल स्टेशन में जाता है, जहाँ के सॉफ्टवेयर होता है, सर्वर होते हैं, और वहाँ पर वो रेटिंग कैलकुलेट करता रहता है। देखिए ये रेटिंग का मैंने एक आपको फार्मूला लिख के दे दिया। ये फार्मूला बहुत कॉमन है और आपको हर जगह मिलेगा, ये फार्मूला है, लेकिन आमतौर पे मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें सेंसर से डायरेक्ट जाती हैं सॉर्ट में और वहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो कोई साथी या कोई स्टूडेंट पूछ सकता है मुझसे कि सर ये कैलकुलेशन कैसे होंगे, तो आप इस कैलकुलेशन के चक्कर में ना रहें। ये मैनुअली कैलकुलेट करने का नहीं है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आपको सारे फैक्टर दे दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे? वो तो लहजा ब लहजा, यानी कि मोमेंट टू मोमेंट कंडीशन चेंज हो रही है ना, तो वो डेटा जो आता है वहाँ से, वो एक डेटा का सिग्नल्स जो है ना थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ सेकंड के बाद रिपीट होते रहते हैं। और आपको पता है ना डेटा इंटीग्रेशन और डेटा की स्लॉट और ये सब जो थ्योरीज हैं, तो डेटा जाता रहता है मुतवातिर, और उनका एवरेज और इंटीग्रेट करके वैल्यूज ले लेते हैं। तो जिनको विंडोज़ कहते हैं कि हर 10 सेकंड के बाद एक डेटा जाएगा, या इस साइकिल में 10 दफ़ा जाएगा या 20 दफ़ा जाएगा, जितनी दफ़ा ज़्यादा जाता है उतना ज़्यादा अच्छा एवरेज डेटा होता है। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि मैनुअल आप कुछ करेंगे, ये मैनुअल नहीं है, मैनुअल नहीं होगा। और ये पाकिस्तान में होने के लिए भी ये सारा, इसके लिए स्कैडा और इसके लिए सेंसर खाली लगाने से काम नहीं बनेगा। आप ये बातें क्लियरली इंटरव्यू में लोकली अगर पूछे तो बता सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट होगी स्कैडा सिस्टम का, कम्युनिकेशन सिस्टम का, और हैकिंग और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी सब आएगा, अलग वीडियो मैंने बनाई है। पर फार्मूला इसलिए कि देखो इंजीनियर हैं हम लोग, तो हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टच आ जाता है तो फिर अच्छा होता है, आपका इंप्रेशन अच्छा आता है। अब ये जो आखिरी बात है कि देखो, ये मैंने आपको शुरू में बताया कि यार ये जब सेंसर लगाए हुए हैं आपने जगह जगह, दो दो दस दस पाँच पाँच टावर छोड़ के, या दो हर टावर पे, आपको पता है हर थोड़ी देर के बाद वेदर चेंज हो जाता है। तो वेदर जब चेंज हो जाता है, इसका मतलब है कि हर स्पैन का ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है। हर स्पैन के अराउंड जो हवा है वो तब्दील हो सकती है, एकदम कांस्टेंट तो नहीं होती ना थ्रू आउट चीज़ें। तो जहाँ पर कि मिनिमम रेटिंग आती है ना, वो ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग होती है। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर केबल की मिसाल लेता हूँ कि ये छोड़ दें ये वाले टॉपिक को। आप देखें केबल ग्रिड के अंदर ये सब स्टेशन में कैसे दाखिल होते हैं, एक के ऊपर एक 8-10 टेबल केबल होते हैं 11 kV के, और जाकर के उनको आप पूरे जब बाहर निकालते हैं तो उनको फिर कहते हैं कि 1-1 फीट 2-2 फीट दूर कर दो, ये 3 फीट दूर कर दो। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मेंटेनेंस के लिए थोड़ा डिस्टेंस तो चाहिए, लेकिन देखें अगर एक पॉइंट पे सब एक जगह हैं तो वहाँ पर केबल का ग्रुप फैक्टर वहाँ पे अप्लाई कर देना पड़ेगा ना, 0.8 या 0.75 जो आएगा वही केबल की रेटिंग होगी। इससे क्या होता है कि बाद जाके आप 3-3 फीट पे हो जाएं, या एक ईस्ट को चला जाए, एक वेस्ट को चला जाए, एक नॉर्थ को चला जाए, एक साउथ को चला जाए, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर वो एक 2 फीट 10 फीट भी किसी जगह एक ट्रेंच में रह गए तो वो देखें ग्रुप वहाँ पर वो हीटिंग आएगा ना, तो वही एरिया होगा जो कि केबल की रेटिंग को गवर्न करने लगेगा। ये चीज़ लिखी हुई आपको बहुत कम मिलेगी। वो बिल्कुल गलत है कि आप अलग अलग हर की निकालें। आपको देखना है कि यार एंट्री पॉइंट पे या दोबारा जब कहीं पर एंटर हो रहा है तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि 3-4 केबल इकट्ठे हैं, तो फिर वो फैक्टर अप्लाई हो जाएंगे। बीच में कितना भी दूर दूर हो, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर भी एक गवर्न तो नहीं होगा ना उससे। गवर्न तो उससे होगा जहाँ पर दो साथ हैं। इसी तरह इसमें देखिए एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसके 100 स्पैन है। 100 स्पैन में 10 स्पैन जो है वो बड़े हाई टेम्परेचर रेंज में है, और वहाँ पर जो है करंट कैपेसिटी जो है वो आपको पता है टेम्परेचर के हिसाब से कम हो जाती है। अब आपका सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके दे रहा है कि टावर नंबर 100 से लेके 110 में जो है रेटिंग वो 250 है, और 100 से लेके उधर वो 10 से लेके 40 तक जो है वो करंट रेटिंग 350 एम्पियर। वो ठंडा इलाका है, तो भाई क्या करोगे? क्या 350 एम्पियर अगर चलाओगे एक लाइन पे जो कि शुरू से वहाँ से जा करके जामशोरों में टर्मिनेट अगर हो रही है मंगला से, तो क्या करोगे आप? 350 एम्पियर चलाओगे कि मंगला में कम था? नहीं चला सकते ना। इतनी सिंपल बात है। तो जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी ना,
वो थर्मल रेटिंग कहलाएगी किसी लाइन की। ये आज का टेक अवे ये रखें कि जो ये इन डेटा से आएगा। लेकिन टेक अवेज यही सब हैं कि आप जो है मैनुअली आप इसके कैलकुलेशन के नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही डायनेमिक फिनोमेना है। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम कंप्यूटर बेस होगा, वो सिग्नल जाएंगे, वो कम्युनिकेशन भी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, और स्कैडा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो कोई अगर कहे कि पाकिस्तान में है, तो आप मैं हर को आपको बताता हूँ कि धड़ल्ले से आपका करे नहीं हो सकता। इसी तरह मैंने आपको बताया ना, वो जो कमर्शियल बाई रेटिंग का CTBCM का नाम अगर आप पढ़ें और सुने, मैं डंके की चोट पर 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि नहीं होगा, झूठ बोलते हैं। इसलिए कि जब उसके अलाइड सपोर्ट चीज़ें ही नहीं है तो होगा कैसे, सब झूठ बोलते हैं। अभी मैं कल भी देख रहा था, आ रहा था कि उसमें हमारी बड़ी तैयारी है। आपके पास ना बिजली है, ना आपके पास पावर क्वालिटी है, ना आपके पास कोई वोल्टेज का कोई चेक करने का पैमाना है, ना आपके पास हारमोनिक्स का कोई पैमाना है। आप कह रहे हैं मैं यहाँ से जो है बिजली अबरार साहब के घर में मैं यहाँ से बिजली भेजूंगा लाहौर से। कैसे भेजेंगे? ट्रांसमिशन लाइन की हालात देखी है आपने, 11 kV की हालात देखे हैं। तो ये सब झूठ पे मबनी है, इसलिए कोई चीज़ कामयाब नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन एज ए टीचर मैं आपको ये बता रहा हूँ, और जब मैं जाके वहाँ नौकरी करता हूँ तो मुझे इजाज़त नहीं होती, मुझे झूठ ही बोलना पड़ता है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि झूठ बोलना पड़ता है हर एक को, क्योंकि फिर आप कहते हैं यार मेरी तो नौकरी खतरे में है, तो वो झूठ बोलना पड़ेगा। अल्लाह में से माफ़ी मांगते रहा करें, क्योंकि झूठ होता है सारा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखें ये इंडियन प्रैक्टिस है। अब मैंने थोड़ी सी यहाँ दे दी आपको IAS की। इंडियन प्रैक्टिस में देखें थर्मल कैपेबिलिटी के उन्होंने वही वही फैक्टर दिए हुए हैं। मैंने इनकी एक स्टेट ओन, जैसे हमारे डिस्को है ना, ये डिस्को है यूपी की इंडिया में। तो यूपी की जो डिस्को है उसके वहाँ से मैंने उठाया है, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो आप ये देखें यहाँ पर इन्होंने मैंने मेंशन भी कर दिया है, और ये गौर कर रहे हैं कि ACSR का टेम्परेचर जो है 650 मैक्सिमम के बजाय 750 पे ऑपरेट करें। ये देखें पूरा। तो आप इसकी डिटेल जा करके पढ़ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जो पड़ोस में डिस्कोज है ना, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनको ज़रूर पढ़ें। हम जाके सीधा क्या करते हैं, अमेरिका, बरतानिया और ठंडे मुल्कों की बातें सुनते और पढ़ते हैं। उससे हमारे यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि हमेशा हम कहेंगे कनाडा में ये हो रहा है। अरे भाई कनाडा में हो रहा है तो -40 डिग्री भी तो होता है, तो कहाँ से हम कह रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो चीज़ आती है, हमारे यहाँ इन्वर्टर टाइप AC आते हैं, बड़े उसके दावे होते हैं। आप देख लें 1.5-2 साल में उसका कहते हैं कि वो PC बोर्ड गल गया, PC बोर्ड जल गया, 40,000 रुपये भरो। तो भाई क्या खराबी है? खराबी सिर्फ ये है कि आप जो ठंडे मुल्कों की टेक्नोलॉजी बगैर सोचे समझे लेते रहते हैं, और उन्हीं को गाते हैं और उन्हीं का तस्करा करते रहते हैं। अमेरिका में यूँ है, अमेरिका की बात क्यों करते हो भाई? आपके 4 कंट्री जो यहाँ मौजूद हैं, या गल्फ चले जाओ, मिडिल ईस्ट में बात करो, उनके भी अपने बिल्कुल हमारे जैसे कंडीशन हैं UAE के। नहीं, अमेरिका बरतानिया इमिग्रेशन के लिए ठीक है, लेकिन जो हम उसको पढ़ते हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना उनको कोट करने का। और आप देखें कि मैंने इसी जो कंपनी है ये यूपी स्टेट की गवर्नमेंट की कंपनी है, स्टेट की है, ये डिस्को है। इसने देखें ये टेबल एक बनाया हुआ है, और ये कंडक्टर तकरीबन वही हैं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि इसको डाल दूँ, कहीं से भी पढ़ने में, लिटरेचर लेने में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने मेंशन कर दिया, ज़रूर पढ़ें आप। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब और यहाँ की चीज़ें, तो आपको पता लगेगा कि हमारे अराउंड क्या हो रहा है, जिनका टेम्परेचर और हालात तकरीबन हमारे से 19-20 हैं, उनको पढ़ें। श्रीलंका, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें हमारे इन मुल्कों से लेना बेहतर होता है। इसके साथ ही ये कंप्लीट होता है लेक्चर। काफ़ी फालतू बात मैं करता हूँ, माफ़ कीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या करें, तल्ख हकीकतें बयान करनी पड़ती है कि हमारे नए इंजीनियर या नई जनरेशन को पता तो हो कि ये सच है कि ये झूठ है। और जब मैं झूठ कह रहा हूँ तो मैं होशावास में कह रहा हूँ कि झूठ है। तो नहीं होगा तो मैं होशावास में कह रहा हूँ नहीं होगा। 50 साल से फील्ड में भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है अभी भी हूँ, और पढ़ा रहा हूँ। दोनों बातें हैं।